ओके। सो बच्चे ध्यान से देखिए, आज हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिटरमिनेंट, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे आज की ही क्लास में। बहुत मजा आने वाला है आज आपको बच्चे, ध्यान से देखना प्लीज। द नेम ऑफ चैप्टर इज डिटरमिनेंट। आपसे कोई पूछे आप क्या पढ़ रहे हैं आज, तो आप कहेंगे भैया आज हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट। आपसे कोई पूछे आप क्या पढ़ के आए हो, तो आप बोलोगे डिटरमिनेंट पढ़ के आए हैं। तो आपसे सबसे पहले कोई बंदा एक ही क्वेश्चन मान सकता है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट, होता क्या है डिटरमिनेंट, बताइए व्हाट इज द डिटरमिनेंट। आपसे कोई पूछे डिटरमिनेंट क्या होता है, तो बच्चे सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है वो हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिटरमिनेंट। बेटा कोई बता सकता है व्हाट इज द डिटरमिनेंट? यस एनीवन? मोड ऑफ मैट्रिक्स। सुनिए ध्यान से, इट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इट्स अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब कुछ बच्चों के ना दिमाग की बत्ती सी जल गई होगी, ये क्या अजीब सा लिख दिया, डिटरमिनेंट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की एक टाइप है, सुनने में बड़ा अजीब सा लगा। डिटरमिनेंट क्या है? मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। फिर ये मैट्रिक्स से अलग क्यों है? सोचने वाली बात है या नहीं? भाई जब डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स की टाइप है तो ये मैट्रिक्स से अलग क्यों है? चलो ये उसकी टाइप है, थोड़ी बहुत अलग रही होती, अगर ये थोड़ी बहुत अलग रही होती तो उसमें क्या करते हम लोग, उसके अंदर बच्चे हम लोग उसके, हाँ बच्चों देखिए, तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, आपसे कोई कहे मैट्रिक्स की तरह डिटरमिनेंट होता है, मतलब डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की एक टाइप है, तो ये मैट्रिक्स से अलग क्यों है? भाई सोचने वाली बात है कि ये डिटरमिनेंट है क्या? डिटरमिनेंट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की एक टाइप है, तो ये मैट्रिक्स से अलग क्यों है? जब ये उसकी टाइप है, जब ये उसकी टाइप है तो उस चैप्टर में ही होती, कोई एक एक्सरसाइज बन जाती, 3.5 बन जाती, 3.6 बन जाती। ऐसा क्या डिफरेंस है डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स से कि पूरा एक चैप्टर उठा के अलग बनाना पड़ा? सोचने वाली बात है, हाँ या ना बच्चों? ठीक है ना? तो सबसे पहला यही बच्चे आपके मुंह पर सामने वाला सवाल देगा कि आपसे पूछा मैंने डिटरमिनेंट क्या है, आपने क्या जवाब दिया? डिटरमिनेंट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना? हाँ, अब आपसे सामने वाला फिर एक बात कहेगा, जब ये डिटरमिनेंट एक टाइप की मैट्रिक्स ही है तो ये मैट्रिक्स से अलग क्यों है, और ऐसी कैसी अलग है कि पूरा एक चैप्टर बनाना पड़ा, हाँ या ना? अब सुनो बच्चे, जरूरी बात, अब डिटरमिनेंट क्या है? एक टाइप की मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट एक टाइप की मैट्रिक्स है, तो पक्का डिटरमिनेंट का हल्का फुल्का कुछ सिमिलर रिलेशन रहा होगा मैट्रिक्स के साथ। लेकिन ये मैट्रिक्स से अलग है क्योंकि ये चैप्टर भी अलग है, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रहा होगा। तो हम लोग 3 पॉइंट से जानते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या क्या सिमिलरिटीज होती है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं सबसे पहले। ठीक है बच्चों? नहीं बेटा, अब देखते जाओ जो मैं समझाता हूं। नंबर 1, पहली बात, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स बच्चे किस है बेटा? बहुत बढ़िया। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, देखिए प्लीज, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, बेटा मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं हम लोग? यस, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय
दिस ब्रैकेट। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, मोस्ट ऑफली मैट्रिक्स ऐसे इस वाले ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से लिखी होती है ना? यस सर। बट लेकिन डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय, लेकिन बच्चों जो डिटर्मिनेंट होता है विच इज डिनोटेड बाय लाइक दिस मॉड, वो इस मॉड की तरीके से लिखा होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस सर। जैसे मैं आपसे कहूं 1 2 3 4, ये 2 रो 2 कॉलम की एक मैट्रिक्स है, ये 2 रो 2 कॉलम की एक मैट्रिक्स है, और मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4, ये 2 रो 2 कॉलम का एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। देखो ऑर्डर और एलिमेंट्स इसमें भी है, मैट्रिक्स में ऑर्डर और एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में भी है, इसमें भी रो और कॉलम होते हैं, इसमें भी रो और कॉलम होते हैं। बस डिफरेंस क्या है रिप्रेजेंट करने का, ऐसे ब्रैकेट बना हुआ है तो वो मैट्रिक्स है, मॉड टाइप बना हुआ है तो वो डिटर्मिनेंट है। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। तो काफी सिमिलरिटीज भी है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बेटा मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होती है बच्चे, जो मैट्रिक्स होती है आपकी, ठीक है ना बच्चे? हाँ बच्चे देखिए, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, ऑर्डर की बात करते हैं। जो बच्चे ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स आपकी 2 रो 2 कॉलम की भी होती है, मैट्रिक्स आपकी 3 रो 3 कॉलम की भी होती है, मैट्रिक्स आपकी 2 रो 3 कॉलम की भी होती है, मैट्रिक्स आपकी 3 रो 4 कॉलम की भी होती है। मतलब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की भी होती है, डिफरेंट ऑर्डर की भी होती है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा सेम ऑर्डर का होता है। मतलब ऑर्डर मैट्रिक्स में भी है, ऑर्डर डिटर्मिनेंट में भी है, ऑर्डर मैट्रिक्स में भी है, ऑर्डर डिटर्मिनेंट में भी है। ये तो सिमिलरिटी है कि दोनों में ऑर्डर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की भी होती है, डिफरेंट ऑर्डर की भी होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा सेम ऑर्डर का होता है। उसमें 2 रो होंगे तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रो होंगे तो 3 ही कॉलम होंगे, मतलब जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है? यस सर भैया। मतलब इन द डिटर्मिनेंट ऑर्डर मस्ट बी सेम। बेटा मैंने वर्ड यूज किया है यहां पे मस्ट, मतलब डिटर्मिनेंट में ये पॉसिबल ही नहीं है कि डिटर्मिनेंट हो और सेम ऑर्डर का ना हो। अगर ऐसा है तो सवाल गलत है। समझ गए बच्चे मेरी बात? जी भैया। बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट, मैट्रिक्स में बच्चे आपने अलजेब्रिक ऑपरेशन देखा है ना, मतलब मैट्रिक्स आपने प्लस भी करनी सीखी, मैट्रिक्स आपने माइनस करनी भी सीखी, मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई करनी भी सीखी, हाँ या ना? मतलब मैट्रिक्स में आपने अलजेब्रिक ऑपरेशन किया, लेकिन बच्चों डिटरमिनेंट में अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं होता। मतलब ना डिटरमिनेंट प्लस होता, ना डिटरमिनेंट माइनस होता, ना डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होता। रही बात डिवाइड की, ना तो डिटरमिनेंट डिवाइड होता है ना मैट्रिक्स डिवाइड होती है। मतलब इन डिटरमिनेंट के अंदर, इन डिटरमिनेंट द अलजेब्रिक ऑपरेशन, जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात या नहीं आई? अब देखो बच्चे, एक सोचने वाली बात है, मैट्रिक्स के अंदर तो प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, लेकिन बोले तो अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है।
तो डिटरमिनेंट में तो ना प्लस होता ना माइनस होता ना मल्टीप्लाई होता, मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पर। तो डिटरमिनेंट में होता क्या है वो सीखने के लिए बच्चे अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले ये बताओ, ये तीनों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? प्लीज मेक स्क्रीनशॉट। मैं इसको आगे इसको इरेज कर रहा हूं, अब मैं चलता हूं आगे, हटा दो इसको। हाँ बेटा, अलजेब्रिक ऑपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है इसमें कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसमें इक्वालिटी भी नहीं होती, जैसे मैट्रिक्स इक्वल होती है ना, इक्वालिटी वाला ऑपरेशन होता है, इसमें वो भी नहीं होता, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूं, हटा दो इसको। यस सर। ओके आइए बच्चे, तो मैंने क्या कहा आपसे, डिटरमिनेंट ना तो प्लस होता ना तो माइनस होता ना मल्टीप्लाई होता, मतलब डिटरमिनेंट में अलजेब्रिक ऑपरेशन ही नहीं होता। तो फिर डिटरमिनेंट में होता क्या है? डिटरमिनेंट बच्चे हमारा इवैल्यूएट होता है, मतलब डिटरमिनेंट को बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहां पे सीख रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट। मेरे भाई बहनों ध्यान से समझना, बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। पहले दो कॉलम का सीखते हैं। आपसे कहेगा इवैल्यूएट, आपसे क्या कहेगा, इवैल्यूएट। आपको एक ए डिटरमिनेंट दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया 1 3 2 4, ठीक है बच्चे। मान लो आपको ये डिटरमिनेंट दे दिया और कहता है इसको इवैल्यूएट करो। क्या करो इसको, इवैल्यूएट, ठीक है बच्चे। तो कैसे करते हैं इवैल्यूएट, पहले रुको, पहले ऐसे लेते हैं। आपको एक डिटरमिनेंट दे दिया, मान लो a11 a12 a21 a22, आपको इसको इवैल्यूएट करना है। तो बच्चे क्या कैसे करोगे इवैल्यूएट, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ए का क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट। दिस इज कॉल्ड मॉड ऑफ ए मत बोलना, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, वेरी वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, पहले हमेशा ना मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई करना, इसकी इंटू इससे, a11 a22 माइनस इसकी इंटू इससे a21 a12, और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया बच्चों। जैसे बच्चे मैंने आपसे कहा इवैल्यूएट, we have a determinant a like this one, 2 minus 3 1 2। इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो बच्चों कैसे करोगे सॉल्व, यहां पे क्या लिखोगे मेरे भाई बहनों, एस व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा बताओ, पहले इसकी इंटू इससे, 2 2 4 माइनस इसकी इंटू इससे करोगे तो क्या आ रहा है बच्चों, माइनस का 3। व्हाट इज द आंसर, समझ में आया नहीं आया, प्लीज बताओ बच्चों, हाँ या ना। चले बच्चों आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए प्लीज, आपसे कहता है एक और क्वेश्चन लिया मैंने, इवैल्यूएट, सब सिखाऊंगा, ये मत सोचो कि दो रो दो सिखा दिया, तीन रो तीन कॉलम होते तो कैसे, सब सिखाऊंगा, घबराना मत, हर चीज सिखाऊंगा। आपको मान लो एक बी डिटरमिनेंट दिया, x प्लस 1 x माइनस 1 और x, ये एक बच्चों डिटरमिनेंट है, ये बच्चों एक डिटरमिनेंट है, मुझे इसको इवैल्यूएट करना है। ये डिटरमिनेंट है, मुझे इसको इवैल्यूएट करना है। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ना बच्चों सबको,
बच्चे डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं सिखाया था, इसकी इंटू इससे, पहले मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इंटू इससे, माइनस इसकी इंटू इससे, मतलब x माइनस 1 की इंटू x प्लस 1 से, यस और नो। तो डिटरमिनेंट ऑफ b कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है मेरे भाई बहनों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बच्चे, 1 आ गया, यस या नो प्लीज बताओ। यस सर, जी भैया। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, जैसे आपसे कहा इवैल्यूएट, बस इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, नाम कुछ भी हो सकता है घबराना मत, cos 15 डिग्री sin 75 डिग्री, sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री, इसको इवैल्यूएट करना है मेरे भाई बहनों। तो कैसे करोगे इवैल्यूएट बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे मेरे भाई बहनों, इसकी इंटू इससे, ए भाई cos 15 cos 75, कोई बात नहीं, रुक गई तो, माइनस इसकी इंटू इससे, sin 15 sin 75। अब ये फॉर्मूला बन गया cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये cos A प्लस B का, cos A प्लस B का, यस या नो। यस सर, cos 15 plus 17। हाँ, cos 15 plus 17 is 19 and cos 90 is what, 0, नहीं 0, दिस इज द आंसर। समझ में आया नहीं आया, प्लीज मेक स्क्रीनशॉट। अरे मेरे भाई तू रहने दो यार, तुम लोग झगड़े करवाओगे सच्ची में। हाँ तो बच्चों सुनो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों दो कॉलम का समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। यस यस सर। जब ये 3 रो 3 कॉलम में आता है तो कैसे सॉल्व होता है वो देखते हैं आप। सर फिर लैग मार रही है वीडियो बहुत। कोई नहीं, आइए बच्चे अब देखते हैं जब ये 3 रो 3 कॉलम में आता है तो किस तरीके से ये सॉल्व होता है। हाँ बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 3 रो 3 कॉलम का इवैल्यूएशन कैसे होता है वो सीखते हैं। जैसे मान लो आपको एक ए मैट्रिक्स दे दी बच्चों, डिटरमिनेंट सॉरी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट दिया है 3 रो 3 कॉलम का, ये कैसे सॉल्व होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ 3 रो 3 कॉलम, बच्चे सुनो इसको सॉल्व करने का तरीका सुनो ध्यान से। क्या है आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, क्या लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस, क्या लिखते हैं बच्चों बताओ, प्लस माइनस प्लस। अच्छा बेटा रट्टा नहीं मारना कि प्लस माइनस प्लस ऊपर लिखना होता है, आप साइड में भी लिख सकते हो प्लस माइनस प्लस, यहां भी लिख सकते हो आप प्लस माइनस प्लस, नीचे से भी सॉल्व कर सकते हो प्लस माइनस प्लस, सब जगह से सेम आंसर आता है। पहली चीज, अब आपको बीच में से सॉल्व करना चाहते हैं कर लो, माइनस इस वाले को बोल दो प्लस
माइनस माइनस प्लस माइनस, और कोई गधा बैठा है हमारे बीच, वो डायगोनली सॉल्व करेगा तो मत करना, डायगोनली सॉल्व नहीं करते, ठीक है। हाँ वैसे बच्चे ये मत स्टाइल मत मानना, आज यहां से कल यहां से परसों, यहां से तरसों वहां से, ऐसे नहीं। आप लोग एक ही पैटर्न पे चलना, कोई भी एक ट्रैक को फॉलो कर लेना, प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस प्लस, बाकी नीचे से भी वही आता है, साइड में से भी वही आता है। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना घर पर बैठ के, ठीक है, क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखो बच्चे सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, जो भी एलिमेंट लिया, जैसे प्लस का a11 लिया, जो भी एलिमेंट लिया, जो भी एलिमेंट लिया बच्चे, आप जो भी एलिमेंट लोगे उसके रो को और उसके कॉलम को छिपा लेना। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ठीक है। हाँ जो भी एलिमेंट लोगे आपने, ये वाला एलिमेंट लिया, इसके रो को और कॉलम को छिपा लेना। अब ये चारों कैसे सॉल्व होंगे? जैसे दो रो दो कॉलम का सॉल्व होता है, इसकी इंटू इससे माइनस, हाँ इसकी इंटू इससे माइनस इसकी इंटू इससे, मतलब a32 की इंटू किससे? a23 से। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, माशाल्लाह बच्चे, मजा। देखो जैसे इस बार क्या लिया, माइनस का a12 लिया मेरे बच्चे, क्या लिया? माइनस का a12 लिया, तो जो भी एलिमेंट लिया उसका रो और कॉलम हाइड कर लिया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये हाँ ये मुंह से कर रहे हो ना, मुंह, हाँ इसका रो और कॉलम छिपा लिया, इसके इंटू इससे माइनस इसकी इंटू इससे a31 की इंटू किससे? a23 से। समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर आ गया। हाँ इस बार कौन लिया आपने? प्लस का a13 लिया, तो जो भी एलिमेंट लेते हैं बेटा उसके रो को और कॉलम को छिपा लेते हैं, हाँ या ना? यस सर। ये वाले छिपा लोगे तो क्या बचे? ये चारों, इसकी इंटू इससे माइनस इसकी इंटू इससे, यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया, दे दे। हाँ यहां तक डन हो गया, प्लीज बताओ हाँ या ना? एक क्वेश्चन कराता हूं बच्चे, ताकि आपका हाथ और अच्छे से साफ हो जाए मेरे भाई बहनों का। इवैल्यूएट, एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत अच्छे से हाथ साफ हो जाएगा, घबरा नहीं। मान लो आपको एक ए डिटरमिनेंट दे दिया, लाइक 2 -1 -2, 0 2 -1, 3 -5 और 0। इसको सॉल्व करना है मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनना, एल्स ध्यान से सुनना। इसका निकालना है आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए। कैसे निकालोगे? ये है आपके पास 2 -1 -2, 0 2 -1, 3 -5 और 0। कहां से सॉल्व कर लो? यहां से करना है तो यहां से कर लो, रट्टा मत मारना, चाहे ऊपर से कर लो, आपकी मर्जी है, ऊपर से करो साइड में से। चलो बताओ, ऊपर से कर लो, ठीक है भाई मेरे, लो ऊपर से कर लो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे ले लिया, ऊपर से बोला है आपने, लो प्लस, कोई बच्चा क्रॉस चेक करना चाहे साइड में से कर ले। प्लस का 2 लिया, तो जो भी एलिमेंट लेते हैं उसके रो को और कॉलम को छिपा लेते हैं, यही सिखाया था। 2 लिया तो इसका रो कॉलम छिपा लिया, इसके इंटू इससे 0 माइनस इसके इंटू इससे माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है।
अब क्या लिया, माइनस का ये नंबर लिया, लेकिन ये नंबर भी माइनस का होने की वजह से माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। यस या नो भाई, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। और आपको जस्ट अभी सिखाया था बच्चों मैंने क्या, जो भी एलिमेंट लोगे आप, ये वाला एलिमेंट लिया है, जो भी आप एलिमेंट लोगे उसके रो को और कॉलम को छिपा लो। इसके इंटू इससे 0 माइनस, इसके इंटू इससे करोगे माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3। यस और नो? यस सर। ठीक, प्लस का ये नंबर लिया, लेकिन ये नंबर नेगेटिव होने की वजह से प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया। और अभी अभी जस्ट मेरे भाई बहनों को मैंने क्या बताया, जो भी एलिमेंट लोगे उसके रो को और कॉलम को हाइड कर लो, बस छिपा लो। इसके इंटू इससे 0 माइनस, इसके इंटू इससे 6। अब सॉल्व करो मेरे बच्चे, कितना आ रहा है ये, इसको सॉल्व करोगे माइनस का 10, इसको सॉल्व करोगे प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस के 12। मेरे भाई बहनों कितना हो गया बता सकते हो? 5 आ रहा है। तुम्हारा यस कितना आ रहा था हर्ष? -13 आ रहा था। बाबू गलत आ रहा था ना दोस्त? मेरा 5 सर, मेरा -13 ही आ रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया प्लीज बताओ। हाँ सर, पूरा आ गया। एक और क्वेश्चन कराऊं हाथ साफ करने को? यस सर, बिल्कुल। हाँ, हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई बहनों प्लीज। स्क्रीनशॉट डन? यस सर, डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, मजा आ जाएगा। फिर एक ट्रिग्नोमेट्री भी लूंगा, आप घबराओ मत, कई तरह के क्वेश्चन है अपने पास, एक एक करके सब करा दूंगा। मैं कहा गया, मैं समझ में आ रहा है बेटा तीनों 3 कॉलम का? हाँ, नाराज मत हुआ था मेरे बच्चे, एक एक करके हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक दोस्त। मैंने कर लिया 2 तरीकों से, पास यार सब सही है। भैया पूछो वही कि होता है कि नहीं, ये कैसा होता है कि नहीं, पूछ रहे हो कि 4 into 4 का भी होता है। 4 into 4 का भी होता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है बेटा? ओके। देखो बच्चे ये क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना, 1 मिनट रुक जाओ। इस पे स्क्वायर है। अब आप कहोगे भाई स्क्वायर तुमने तो कहा था मल्टीप्लाई होती नहीं, इसका स्क्वायर कैसे करें? सुनो, आपको डरना नहीं है, इस स्क्वायर से नहीं डरना, इस स्क्वायर से नहीं डरना। आप जो करते हो वही करो। इस स्क्वायर का मतलब है जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर कर दो, समझ गए? हाँ, कोई बच्चा दिमाग ना चलाए, कोई बच्चा दिमाग मत चलाना, कहीं 2 का भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी, इसका भी। या यूं मत करने लगा ना, पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने बैठ गए, इसे मत चलाना, डिटरमिनेंट में अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं होता। हेलो, हाँ, तो सॉल्व करो इसको, प्लस माइनस प्लस। आपका मन करे ऊपर से कर लो, आपका मन करे साइड में से कर लो। बताओ कहां से करूं, ऊपर से साइड में से? ऊपर से। लो जी साहब, ऊपर से प्लस माइनस प्लस, जैसा आपका मन करे। प्लस का 2 लिया, जो भी एलिमेंट लोगे ना उसके रो को और कॉलम को छिपा लो, बस इतना करना है, बस इतना करना है, कोई लठ नहीं मारने इसमें। डिटरमिनेंट ऑफ ए, आपने 2 लिया तो बस उसके रो और कॉलम को छिपा लिया। 0 -2, 0 -2, माइनस का ये नंबर लिया, लेकिन ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +1। देख लेते हैं बेटा, तो जो भी एलिमेंट लेते हैं उसके रो और कॉलम को हाइड कर लेते हैं। इसके इंटू इससे -1 माइनस, इसके इंटू इससे 4, प्लस का 3 लिया, प्लस का क्या लिया 3, तो प्लस का 3 लिया। और मैंने कहा था जो भी एलिमेंट लेते हैं ना बस उसके रो कॉलम को छिपा लेते हैं। 2 - 0,
2 माइनस 0। बस जो इसका रिजल्ट आएगा उसका क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? स्क्वायर। स्क्वायर ये 0 माइनस 2 नहीं होगा, 0 माइनस 4 होगा शायद। कहां पे बच्चे? ये नहीं सर सही। ठीक, ये सॉल्व करोगे बच्चे -4, इसको सॉल्व करोगे प्लस का 5, ओ सॉरी माइनस का 5, इसको सॉल्व करोगे प्लस का 6। यस और नो? यस सर, माइनस का 3 आ जाएगा। यस, ये आ गया -3 का स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ -3 इज 9। दिस इज द आंसर। सब बच्चों का 9 आया? यस सर, यस बहुत बढ़िया। हटा दो बच्चे इसको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कराऊं बेहतरीन सा। यस सर। 3 रो 3 कॉलम पे जबरदस्त सा। स्क्रीनशॉट डन। सर 10 मिनट में छोड़ देगा वो जबरदस्त। हाँ 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 मेरे बच्चे, हाँ हाँ पक्का दोस्त, पक्का पक्का मेरे दोस्त, पक्का। अच्छा और आसान टॉपिक है ना बेटा? यस सर, यस बढ़िया बढ़िया। इवैल्यूएट, क्यूब भी हो जाए तो तब भी सॉल्व हो जाएगा तो। हाँ बिल्कुल, जो रिजल्ट आएगा उसका करना है बस एंड में, क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो। यस सर। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाई देगा बच्चों? प्लीज बताओ हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, सिखाया ना अभी अभी। प्लस माइनस, हाँ तुम भी करते रहो, मैं भी कर रहा हूं। करो बेटा मेरे साथ साथ करो। डिटरमिनेंट ऑफ ए, प्लस का ये नंबर लिया, मैं बहुत धीरे धीरे करूंगा, आप तेज करो। कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो भी एलिमेंट लेंगे उसका रो और कॉलम छिपा लेंगे। इसका रो छिपाया, कॉलम छिपाया, इसकी इंटू इससे कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस इसकी इंटू इससे 0, माइनस का ये लिया, माइनस का लिया कॉस अल्फा साइन बीटा। तो जो भी एलिमेंट लेते हैं बस उसके रो को छिपा लो और उसके कॉलम को छिपा लो, ये छिप गए। इसकी इंटू इससे तो माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस इसकी इंटू इससे माइनस इसकी इंटू इससे 0। ठीक, आपकी बारी कौन लिया? ये लिया, प्लस माइनस माइनस का साइन अल्फा। तो जो भी एलिमेंट लेते हैं बस उसके रो को और कॉलम को छिपा लेते हैं। तो इसकी इंटू इससे, तो ये हो गया माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस इसकी इंटू इससे साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। आई थिंक कैमरे में सारा दिखाई दे रहा होगा आगे तक का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखिए बच्चे, इसकी इंटू इससे करोगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा
कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, है बेटा साइन क्यूब बीटा क्यों होगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, फिर दोबारा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो कॉमन निकालो, कॉमन देखो इन दोनों में अगर मैं कॉमन निकालता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में अगर मैं कॉमन निकालता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने कॉमन निकाला इन दोनों में से, तो ये बाहर आ गया बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये बाहर आ गया बचा साइन स्क्वायर बीटा। हाँ, और मेरे बच्चे इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, आसान क्वेश्चन था ना। ये बाहर आया बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये बाहर आया बचा कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, तो क्या बचा बच्चों, सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और ये भी 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 1। इजी क्वेश्चन था ना, प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।